हेलो बच्चों आपका ये चैप्टर चला हुआ है सदिश विश्लेषण। और इसमें आपको जो लास्ट टाइम पॉइंट पढ़ाया गया था वो था सदिशों का जोड़ना। तो सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं वो आपको समझा दिया गया था। इसी में कुछ पॉइंट्स रह रहे थे पेज नंबर 106 पर। देखो, एक फॉर्मूला था वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जबकि वेक्टर ए व वेक्टर बी का जो योगफल है वो वेक्टर आर के द्वारा दिखाया गया है। तो सदिश वेक्टर आर की लंबाई नापकर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं तथा इसकी दिशा सदिश वेक्टर आर तथा सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण फाई नापकर ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार समझ लो इसको बच्चों, सदिश वेक्टर ए व सदिश वेक्टर बी का योग ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सर्वप्रथम सदिश वेक्टर ए ही खींचा जाए। जरूरी नहीं है कि जो सबसे पहले है वेक्टर ए ही खींचा जाए। यह प्रक्रिया सदिश वेक्टर बी को पहले खींचकर भी शुरू की जा सकती है, जैसा कि चित्र 6.13 सी में प्रदर्शित है। देखिए, जैसा कि ये डायग्राम सी है। वेक्टर R1 बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए को ही हम यहाँ पे बी की जगह रखें और बी हमेशा बाद में आए, ऐसा नहीं है। हम बी को पहले भी रख सकते हैं और ए को बाद में भी रख सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सदिश वेक्टर बी को निरूपित करती हुई सदिश रेखा वेक्टर mn खींचते हैं। हमने एक रेखा खींची जो कि बी को रिप्रेजेंट कर दी है, वेक्टर बी को। रेखा का नाम है mn। अब फिर सदिश वेक्टर बी के बाणाग्र n से प्रारंभ करके वेक्टर mn से थीटा कोण बनाते हुए तथा सदिश वेक्टर a को निरूपित करती हुई सदिश रेखा वेक्टर np खींचते हैं। एक दूसरी रेखा है बच्चों वेक्टर np, जो कि वेक्टर a को रिप्रेजेंट करती है। अंत में सदिश वेक्टर b के पुच्छ m से आरंभ करके सदिश वेक्टर a के शीर्ष p तक एक सदिश रेखा वेक्टर mp खींचते हैं, जो परिणामी सदिश वेक्टर R1 को प्रदर्शित करती है। परिणामी सदिश वेक्टर R1 ही सदिशों वेक्टर b व वेक्टर a का योगफल है। अतः वेक्टर R1 बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर a। अब देखिए, चूँकि चित्र जो हमें पहले भी दे रखे हैं, चित्र 6.13 b व c से, एक तो b है और एक c है। b व c से परिणामी सदिश वेक्टर R व परिणामी सदिश वेक्टर R1 परिमाण में बराबर तथा समांतर हैं एवं इनकी दिशा भी समान है। तो वेक्टर R बराबर वेक्टर R1 अर्थात वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर A। इस प्रकार दो सदिशों का जो योग है इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता है कि उनको किस क्रम में जोड़ा गया है। अतः दो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जो क्रम विनिमय नियम है उसका पालन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। माना किसी कण पर किसी क्षण दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी कार्यरत हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। तो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी किसी त्रिभुज ओ पी क्यू की क्रमागत भुजाओं वेक्टर ओ पी तथा वेक्टर पी क्यू से तथा उनका परिणामी योग सदिश वेक्टर आर भुजा वेक्टर ओ क्यू से निरूपित किया गया है। चित्र 6.14 ये इसका डायग्राम है। ये O है, ये Q है, ये N है, ये P है और ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये B कोस थीटा है। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर R है, ये वेक्टर B है, ये वर्टिकल कंपोनेंट B साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B कोस थीटा है। ठीक है, तो भुजा OP को आगे बढ़ाते हुए, जो भुजा OP है हमारी, ये वाली हमारी भुजा OP है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए उस पर अभिलंब QN डालते हैं। एक अभिलंब डाल दिया यहाँ पर QN 90 डिग्री पर। यहाँ OP बराबर A। जो OP है उसकी वैल्यू कितनी है A, जो PQ है उसकी वैल्यू कितनी है B और जो OQ है उसकी वैल्यू कितनी है R। तो एंगल NPQ बराबर थीटा, जो एंगल बना हुआ है NPQ, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो समकोण त्रिभुज PNQ में, तो PNQ एक कैसा त्रिभुज बन गया, PNQ बन गया एक समकोण त्रिभुज।
तो कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है Pn और कर्ण कितना है PQ, तो Pn बटे PQ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? Pn बराबर हो जाएगा PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी कोस थीटा, तो PQ की वैल्यू कितनी है? कैपिटल P, तो Pn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B कोस थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है Qn और कर्ण कितना है PQ, तो Qn बराबर क्या हो जाएगा? PQ इंटू साइन थीटा, और PQ की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कितनी होती है B, तो B साइन थीटा Qn की वैल्यू आ जाएगी। अब समकोण त्रिभुज ONQ से अब एक दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, एक तो ये था, अब है ONQ से। अब इस समकोण त्रिभुज में स्टडी करते हैं। OQ स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ON स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, और ये जो वैल्यू है दूसरे वाली ये हो जाएगी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये लिख लिया जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यदि परिणामी सदिश वेक्टर R सदिश वेक्टर A की दिशा से फाई कोण बनाए तब समकोण त्रिभुज ONQ से, अब देखिए tan फाई, अगर वो फाई एंगल बनाता है तो ये कंडीशन दी गई है। देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो फाई है, थीटा तो यहाँ पर हो गया था, यहाँ पर अब की बार फाई एंगल है। तो tan फाई बराबर QN अपॉन ON बराबर QN अपॉन OP प्लस PN, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? B साइन थीटा, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ पहले से ही पता है। tan थीटा बराबर हो जाएगा tan फाई बराबर हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस नियम के अनुसार समझिए, यदि किसी कण पर, कोई भी कण है, यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होते हैं, तो उनका परिणामी योगफल सदिश दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उक्त सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, इसका ज्यामितीय विधि है, ज्योमेट्रिकल मेथड है। हमने मान लिया दो सदिश हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिन्हें हमें जोड़ना है। सदिश वेक्टर बी सदिश वेक्टर ए की दिशा से थीटा कोण बनाता है। चित्र 6.15 का ए पार्ट है ये वाला, ये थीटा कोण बना रहा है। सर्वप्रथम सदिश वेक्टर ए के समांतर तथा उसके बराबर लंबाई की एक रेखा OP खींचते हैं। हमने एक रेखा खींची OP, ये रही। इस रेखा के सिरे P पर सदिश वेक्टर ए की दिशा में तीर बना देते हैं। सदिश वेक्टर OP सदिश वेक्टर ए को निरूपित करता है। अब सदिश वेक्टर ए के पुच्छ से थीटा कोण बनाते हुए सदिश वेक्टर बी के बराबर लंबाई की रेखा OS खींचते हैं तथा रेखा के सिरे S पर तीर बना देते हैं। सदिश वेक्टर OS सदिश वेक्टर बी को निरूपित करता है। ये वाली कंडीशन जो दूसरी इसने बताई है। अब सदिश ए के शीर्ष P से OS के समांतर उसके बराबर रेखा PQ खींचते हैं। इस रेखा के सिरे Q पर तीर बना देते हैं। सदिश वेक्टर PQ सदिश वेक्टर OS के परिमाण में बराबर तथा उसके समांतर है, अतः यह भी सदिश वेक्टर B को प्रदर्शित करता है। सदिशों वेक्टर OS व वेक्टर PQ के शीर्षों S तथा Q को मिला देते हैं।
और समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस का विकर्ण जो है ओ क्यू परिमाण तथा दिशा में सदिश और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिणामी सदिश वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से इसका हमें सम पता चल जाता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बच्चों इसका ये सम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गणितीय विधि, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।